हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। कुछ कारणों के कारण 2-3 दिन वीडियोस नहीं आई हैं। तो आज हम जो है दुर्खिम के धर्म के समाज के बारे में पढ़ चुके हैं। दुर्खिम ने अपना जो समाज बताया, इन्होंने जनजातियों के और उल्टा जनजाति के अध्ययन के आधार पर यह बताया कि जो प्रत्येक जनजाति होती है उनके प्रत्येक गोत्र में कुछ टोटम होते हैं और टोटमों को मिलाकर इन्होंने टोटमवाद की अवधारणा दी है। इससे पहले प्रचलित जो इनकी धर्म की सिद्धांत की अवधारणा थी उसमें टायलर का जीववाद या आत्मवाद और मैक्स मूलर की प्रकृतिवाद की इन्होंने आलोचना भी की है। दुर्खिम के बाद कौन कौन से धर्म के सिद्धांत थिंकर्स ने दिए हैं, आज हम उनको देखेंगे। तो आइए देखते हैं। धर्म के संबंध में दुर्खिम का विचार बाद के समाजशास्त्रियों के लिए कई रूपों में अभिप्रेरक रहा है, जिन्होंने दुर्खिम के उपागम को अपनाकर विभिन्न समाजों का अध्ययन किया है। जैसे मार्शल मास इन्होंने एस्किमो लोगों के अपने अध्ययन में गर्मी और सर्दी के मौसम में एस्किमो लोगों के जीवन की पद्धति का अध्ययन करके इनके धार्मिक और लौकिक आयामों को स्पष्ट किया है। मास ने बताया है कि गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है तो एस्किमो जो है छोटे छोटे समूहों में हो जाते हैं। तो इन्होंने एस्किमो जनजाति का अध्ययन किया था जो कि बर्फ में रहती थी, बर्फ में घर बनाकर रहती थी। लेकिन इन्होंने कहा कि किस तरह धार्मिक और लौकिकता के आयाम देखे हैं, तो वह मार्स जो है अपने इसमें स्पष्ट करते हैं कि जब गर्मियों में बर्फ पिघलती है तो एक इसमें जो बड़े समूह में रहते थे वह छोटे छोटे समूहों में टूटकर रहने लगते थे। कई तरह के कामों में लगे होते थे, परंतु सर्दियों में लंबे लंबे घरों में बंद रहना पड़ता था। अर्थात अत्यधिक बर्फबारी जब होती थी तो वह बड़े बड़े घरों में एक बड़े समूह के रूप में रहते थे, एक नई सामाजिक व्यवस्था के रूप में ये काम करते थे। तो गर्मियों में छोटे छोटे सामाजिक व्यवस्था के रूप में कार्य करते थे और ठंडियों में यह एक नई सामाजिक व्यवस्था अर्थात बड़े समूह के रूप में रहने लगते थे। और वर्ष के इसी समय में वह धार्मिक समारोह संपन्न करते थे, अर्थात जब वह बड़े समूह में रहते थे तभी वह अपना धार्मिक कार्य जो है संपन्न करते थे। मास ने यह तर्क दिया कि जीवन की इस पद्धति से यह सिद्ध होता है कि धर्म सामाजिक रूप से इकट्ठे होकर रहने से उत्पन्न होता है। इन्होंने कहा जब सब इकट्ठे रहते हैं तब धर्म की उत्पत्ति होती है। जैसे दुर्खिम ने व्याख्या की कि धर्म का कार्य क्या है, सामाजिक एकजुटता और एकता लाना है। इस पे स्पष्ट होता है मार्क्स ने दुर्खिम के विचारों का पूर्ण समर्थन किया है। उसके बाद ह्यूबर्ट और मास, इन्होंने वैदिक तथा हिब्रू धर्म विधियों के व्यवस्थित अध्ययन किया और दिखाया कि किस प्रकार यज्ञ करने से समाज में मानसिक और नैतिक शक्ति बढ़ती है। आत्मत्याग के लिए इस कर्म में सामाजिक शक्तियों को बल मिलता है और यज्ञ करने वाले समाज को सामूहिक रूप से शक्ति प्रदान होती है। तो ह्यूटर मास कहते हैं कि यज्ञ करने से मानसिक और नैतिक शक्ति बढ़ती है और जो समूह या समुदाय यज्ञ करता है उसे सामूहिक शक्ति प्राप्त होती है। और यह यज्ञ एवं अनुष्ठान व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए संपन्न किया जाता है, जो समाज और व्यक्ति दोनों के लिए प्रकार्यात्मक होता है। यह विश्लेषण दुर्खिम के प्रकार्यवादी विश्लेषण से प्रभावित है, जो कि धार्मिक कर्मकांडों के प्रकार्यवादी विश्लेषण को प्रस्तुत करता है। तो यह भी दुर्खिम से प्रभावित थे। इन्होंने इनकी जो अवधारणा थी ह्यूबर्ट और मास में, उनमें प्रकार्यवादी अवधारणा की झलक देखनी जाती है। इन्होंने धार्मिक कर्मकांडों के प्रकारों की व्याख्या की है कि वह समाज के लिए प्रकार्यात्मक होता है और नैतिक होता है। इसके बाद एम.एन. श्रीनिवास, दुर्खिम ने धर्म के प्रकार्यवादी विश्लेषण में धर्म को एकता लाने वाली शक्ति के रूप में दर्शाया है। दुर्खिम के इस विचार को परीक्षण श्रीनिवास ने भारत के कुर्ग समुदाय के अपने अध्ययन में किया है। श्रीनिवास ने कुर्ग के अपने अध्ययन में एकता लाने वाली शक्ति की भूमिका को 3 स्तरों में परीक्षण किया है।
पहला उक्का के स्तर पर, दूसरा गांव के स्तर पर, तीसरा कुर्ग या समुदाय के स्तर पे। इन्होंने कहा कि जो एम.एन. श्रीनिवास ने 3 प्रकार की एकताओं के रूप में देखते हैं धर्म, 3 प्रकार की एकताओं में। पहला उन्होंने कहा कि उक्का कुर्ग समुदाय को पारिवारिक इकाई, और जहाँ कुछ धार्मिक अनुष्ठान केवल उक्का के स्तर पर ही संपन्न किए जाते हैं। तो कुछ जो है व्यक्ति उक्का परिवार, कुछ धार्मिक अनुष्ठान व्यक्ति जैसे केवल एक ही विशेष जाति या अपने उक्का परिवार के लिए करता है, ऐसा दुर्खिम मानते थे, जिसमें पूरा परिवार शामिल होकर या पूरा उक्का समुदाय शामिल होकर उस धर्म की क्रियाकांड को पूरा करता था। तो इस माध्यम से पूरा उक्का जो समूह है, परिवार है, वह उसके अंतर्गत एकता आता है। दूसरा गांव के स्तर पर धार्मिक, कुछ जो है धार्मिक क्रियाएं जो थी गांव के स्तर पर की जाती थी, उनमें जो है पूरा गांव शामिल किया जाता था, जिस माध्यम से उक्का के अलावा भी कई अन्य अदर जातियां भी उसमें पार्टिसिपेट लेती थी। तो उक्का जो है कुर्ग समुदाय का एक पारिवारिक हिस्सा है, मतलब एक प्रकार का परिवार है। तो उसके बाद इन्होंने कहा एक जो तीसरा धर्म की अनुष्ठान होता है वह पूरे कुर्ग समुदाय को शामिल होता है। जैसे उक्का है, इसी की तरह कई अन्य परिवार थे कुर्ग के अंदर, तो उनको शामिल किया है, और वह जो धार्मिक कर्मकांड होते हैं पूरे समुदाय के लिए किए जाते हैं, जिससे पूरा समुदाय इकट्ठा होकर उन कार्यों को पूरा करता है। अर्थात इनमें सामूहिक एकता की रूप में देखते हैं श्रीनिवास। तो श्रीनिवास ने उक्का कुर्ग समुदाय के पारिवारिक इकाई, जहाँ कुछ धार्मिक अनुष्ठान केवल उक्का स्तर पर संपन्न किए जाते हैं, जिसमें अन्य उक्का के सदस्य भी भाग लेते हैं। इसके अलावा यह अनुष्ठान उस विशिष्ट उक्का के सदस्यों में एकता बढ़ाता है और उन्हें अन्यों से अलग करता है। कुछ धार्मिक अनुष्ठान गांव के स्तर पर संपन्न किए जाते थे, जिसमें उस गांव में रहने वाली सभी उक्का के सदस्यों की सहभागिता होती थी। और तीसरा इन्होंने कहा कि अन्य जो है वह गांव के सदस्य भाग, जो इन सब में जो है अन्य गांव के सदस्य भाग नहीं ले पाते हैं। तो इन्होंने कहा एक ऐसा अनुष्ठान होता है जिसमें प्रत्येक गांव के अलग अलग समुदाय या अलग अलग उक्का कुर्ग के संबंधित लोग भी भाग लेते हैं। फलतः सभी कुर्ग समुदाय के सदस्य भाग लेते हैं। फलतः जिसमें अनुष्ठान में कुर्ग समुदायों को अन्य समुदायों से अलग करता है और कुर्ग समुदायों के सदस्यों के बीच हम की भावना विकसित करते हैं और उनमें एकता को बढ़ाते हैं। इस तरह के धार श्रीनिवास ने अपने अध्ययनों उपरांत यह निष्कर्ष निकाला, धर्म की एकत्वकारी भूमिका या बाहुल्यक समाजों की महत्वपूर्ण होती है। तो ये तो एम.एन. श्रीनिवास ने कुर्ग पर अध्ययन कर बताया, लेकिन हम आपको अपने गांव के परिप्रेक्ष्य में बताते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कहीं भी कुछ ऐसी पूजाएं लोग करवाते हैं जो कुल या अपने परिवार के लिए करवाते हैं, तो उसमें बहुत से लोग भागीदार नहीं होते हैं, उस व्यक्ति के परिवार के सदस्य ही भाग लेते हैं। कुछ पूजाएं जैसे अपनी जाति के आधार पर करवाते हैं कुछ लोग, जिनमें उनकी पूरी जातियां भाग लेती हैं, या उस गांव में रहने वाली उनके जो जातियों से संबंधित लोग हैं वह भाग लेते हैं। तीसरा होता है गांव के लिए पूजा। तो कुछ जैसे दुर्गा पूजा को मान लीजिए, तो दुर्गा पूजा जैसे व्यवस्थाएं ऐसी पूजा है जिनमें प्रत्येक गांव के प्रत्येक सदस्य अपना भागीदार बनता है और जिससे गांव में जो है एकता की भावना आती है। और तीसरा समुदाय के स्तर पर पूरे जाति व्यवस्था को, जैसे ब्राह्मण लोग यज्ञ करवाते हैं तो बड़े दूर दूर से ब्राह्मण को बुलाते हैं, तो इस टाइप के जो यज्ञ होते हैं वह सामुदायिक एकता के लिए कार्यरत होते हैं। इसके बाद धर्म का समकालीन विचार अर्थात वंश वर्तमान समय में क्या हो सकते हैं। तो सैमुअल हंटिंगटन ने अपनी पुस्तक सभ्यताओं का संघर्ष, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में समकालीन समाज में वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में धर्म संस्था के समाजशास्त्री आयामों को चर्चा की है। वह इस प्रकार है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने नवीन आर्थिक परिवर्तन, संचार एवं आयात के साधनों के विकास ने
राष्ट्र राज्य को कमजोर किया है, तो दूसरी तरफ क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के रूप में बने संगठनों ने जैसे नाफ्टा, यूई, साफ्टा, सार्क सभ्यता की चेतना को मजबूत किया है। तो वैश्वीकरण के दौर में आज अलग अलग देश जो है अलग अलग आर्थिक संगठन, वैश्वीकरण की वर्तमान प्रक्रिया तथा शीत युद्ध का अंत और वैचारिकी के महत्व की कमी ने व्यक्ति के समक्ष पहचान के संकट को उत्पन्न किया है, और इस पहचान के संकट को दूर करने के लिए व्यक्ति अपने निजातिक केंद्र की ओर उन्मुख हुआ है, जिसमें व्यक्ति एक प्रक्रिया तत्व समकालीन विश्व व्यक्ति अपने निजातिक केंद्र की ओर उन्मुख हुआ, जिसमें उन्हें धर्म की एक प्रमुख तत्व के रूप में देखा है। समकालीन में व्यक्ति निजातीयता और धर्म के आधार पर अपनी पहचान को स्थापित कर रहा है। फलस्वरूप धार्मिक कट्टरतावाद निरंतर मजबूत हो रही है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे इस्लामिक स्टेट जैसी अवधारणाएं देखने को मिलती है। आज शिया अपनी समुदाय के लिए बात कर रहा है, सुन्नी अपने समुदाय के लिए बात कर रहा है, हिंदू अपने लिए बात कर रहा है, ईसाई अपने लिए अपनी विजातीयता के लिए बात कर रहा है और अपने धार्मिक आधार की पहचान स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। तीसरा है, इस परिघटना का कारण है दुनिया के विभिन्न भागों में धर्म के आधार पर संघर्ष दिखाई देने लगते हैं। जैसे 1990 का युगोस्लाव संघर्ष, भारत में हिंदू मुस्लिम संघर्ष, मध्य पूर्व में इस्लाम, जुडाइज्म, पश्चिम में क्रिश्चियन के बीच के संघर्ष, खाड़ी युद्ध में मुख्यतः मुस्लिम और पश्चिमी क्रिश्चियन के बीच संघर्ष आदि दिखाई देते हैं। तो आज सब अपने अपने समुदाय या अपनी धर्म के प्रति जो है वैश्विक स्तर पर संघर्ष देखने को मिलता है। अगला इन्होंने कहा, हंटिंगटन ने विश्व के लगभग सभी देशों में राजनीतिक नेताओं के द्वारा समर्थन जुटाने के लिए धार्मिक और निजाती चेतना का प्रयुक्त किया जा रहा है। इराक के सद्दाम हुसैन द्वारा अमेरिकी उपनिवेशवाद के विरुद्ध तथा बोस्निया संघर्ष में रूढ़िवादी सर्ब द्वारा रूढ़िवाद का समर्थन दिया गया है। तो अलग अलग जैसे अभी हमने बताया कि शिया और सुन्नी, कहीं शिया और सुन्नी को लेकर, कहीं इस्लाम को लेकर, कहीं देखिए इस्लामिक स्टेट करके पूरा समुदाय है। तो यह सब जो है वैश्विक स्तर पर अपनी अपनी विचारधाराओं और धार्मिक प्रचार के लिए आपस में संघर्ष कर रहे हैं। इसी तरह हंटिंगटन के अनुसार आधुनिक विश्व में धर्म की भूमिका तुलनात्मक रूप से अधिक महत्वपूर्ण हुई है, और जिससे धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया कमजोर किया गया है और धार्मिक कट्टरतावाद को मजबूत किया गया है। तो आज अगर आप अपने आस पड़ोस में देखेंगे तो धार्मिक कट्टरतावाद जरूर देखने को मिल जाता है। अभी हाल फिलहाल एक जो है फंक्शन हुआ था रामनवमी, इसमें भी कई जगह सामुदायिक हिंसा अर्थात हिंदू मुस्लिम का हिंसा देखने को मिला है कि अगर जो है शोभा यात्राएं जो निकाली जाती हैं, अगर वह मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से निकल गई तो वहाँ पर सामुदायिक हिंसा देखने को मिल जाता है। अगला थिंकर है पीटर बेयर। पीटर बेयर जो है समकालीन वैश्विक समाज में धर्म की भूमिका को विशिष्टवाद या पार्टिकुलरिज्म और सार्वभौमिकतावाद या यूनिवर्सलिज्म के बीच संघर्ष के रूप में दर्शाया है, जहां वैश्वीकरण की प्रक्रिया सार्वभौमिकतावाद को स्थापित करती है, विभिन्न समूहों, समाजों, संस्कृतियों के बीच समानता स्थापित करने यह देखा जाता है। वहीं दूसरी ओर स्थानीय प्रतिक्रियाएं पार्टिकुलरिज्म को स्थापित करने में लगी हुई हैं, जहां भिन्नताओं को पुनर्स्थापित करना, निजातीय तत्वों एवं निजातीय पहचान पर बल दिया जाता है। अब इसे उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं। जैसे आज एक तरफ तो भारत बात करता है किसकी, कि हम ग्लोबल विलेज हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहा है, जो भारत की सार्वभौमिकतावाद को दिखाता है। लेकिन आज चुनावों में आप अपने
जातिवाद को इस प्रकार प्रयोग करते हैं जो भारत की स्थानीयतावाद को प्रदर्शित करता है। आज प्रत्येक जाति अपने आधार पर अपना नेता चाहती है, वह अपने निजातीय पहचान पर अधिक बल देती है। उपरोक्त संदर्भ में बेयर ने धर्म की भूमिका को समकालीन 3 स्वरूपों में समझाया है। धर्म वर्तमान समाज के सभी सदस्यों का एक समान मूल्य और विश्वास की व्यवस्था के उपलब्ध कराने में असफल रहा है। इन्होंने कहा कि धर्म जो है सभी सदस्यों के लिए समान मूल्य और विश्वास उपलब्ध कराने में असफल रहा है। इसकी सामाजिक भूमिका कमजोर हुई है और व्यक्तिगत विश्वास एवं आस्था व्यवस्था के रूप में अधिक प्रचलित रहा है। इस तथ्य में दुर्खिम की आलोचना प्रस्तुत होती है। उनकी जो एकता की आलोचना है उसकी आलोचना यहाँ पे बेयर करते हैं कि जो है धर्म अब व्यक्तिगत आस्था की ओर अधिक देखने को मिलता है, न कि सामूहिक स्तर पर। इसके बाद बेयर ने कहा कि आज आधुनिकीकरण एवं वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने कई समस्याओं जैसे पहचान का संकट, आर्थिक विषमता, तुलनात्मक अभावबोध आदि को उत्पन्न किया है और समकालीन धर्म कई रूपों में इन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर रहा है। आज व्यक्ति एवं समूह दोनों को धर्म की पहचान के आधार के रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा जो आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण का संबंध है, इसमें पहचान का संकट, आर्थिक विषमता, तुलनात्मक अभाव इतना हो गया है कि व्यक्ति आज भौतिकता की ओर अधिक जा रहा है, न कि धर्म को प्राथमिकता दे रहा है। आज व्यक्ति समूह दोनों धर्म को स्वयं की पहचान के आधार के रूप में प्रयुक्त करते हैं। आज व्यक्ति धर्म को अन्य समूहों के ऊपर अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए प्रयुक्त कर रहा है, अर्थात निजातीयता की स्थिति देखने को मिलती है कि आज सभी कहते हैं कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, जिस कारण धार्मिक सहिष्णुता खत्म हो रही है। उसके बाद आज सीमांत व्यक्ति एवं समूह राजनीतिक एवं आर्थिक शक्ति को प्राप्त करने के और अपने पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए धर्म का प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद बेयर कहते हैं कि आज राष्ट्रवाद के विकास में भी धर्म का प्रयोग हो रहा है। उदाहरण के तौर पे आप भारत को देख सकते हैं। इसके अनुसार इजराइल भी धार्मिक रूप से अलग हुआ, जैसे इजराइल में यहूदियों का बोलबाला है, इराक में सुन्नियों का बोलबाला है, इंडिया में हिंदुत्व या सनातन धर्म लेकर राष्ट्रवाद की भावना देखी जाती है, और जहां धर्म को राष्ट्रवाद के विकास हेतु प्रयुक्त किया जा रहा है। इसके अलावा बेयर के अनुसार विश्व के सभी धर्म एक दूसरे से के नज़दीक आए हैं। इनमें कुछ मूल्यों एवं विश्वासों के संदर्भ में समानता या सहभागिता देखने को मिलता है। वर्तमान समय में वैश्वीकरण का सभी जो धर्म हैं उनमें कुछ समानताएं देखने को मिलती है, जैसे मानवाधिकार, सामाजिक न्याय, बंधुत्व, विश्व बंधुत्व जैसे मूल्यों के संदर्भ देखने को मिलते हैं। और इस रूप में वर्तमान में यह उदारवाद वैश्विक धर्म को कई नए प्रकारों को संपादित कर रहा है। आज इन्होंने कहा एक वैश्विक धर्म के रूप में कई नए कार्य कर रहे हैं, जैसे लैटिन अमेरिका में कैथोलिज्म पर आधारित लिबरेशन थियोलॉजी जो है गरीबी उन्मूलन हेतु कार्य कर रहा है, अर्थात सोशल सामाजिक कार्य कर रहे हैं, अर्थात सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता या सामाजिक समानता लाने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसी तरह धार्मिक पर्यावरणवाद, रिलीजियस इन्वायरमेंटलिज्म, इसको आप याद रखेंगे क्योंकि यह पूछा जा सकता है कि किसने इस शब्द का प्रयोग किया है, के अंतर्गत विभिन्न धार्मिक समूहों से एकत्रित होकर पृथ्वी की और इस पर रहने वाले जीवों की रक्षा में लगे हुए हैं। तो यह जो है धर्म की सकारात्मक की बात इस तथ्य में बेयर करते हैं कि धर्म में जो एक तरह जहाँ समानता लाने के लिए समाज सुधारक कार्य कर रहा है, वहीं पे भी कुछ धार्मिक पर्यावरण के क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं, जैसे पेड़ लगाइए, पेड़ को मत काटिए, जीवों की रक्षा करिए, जीवों की हत्या न कीजिए, सर्वहारा बनिए। तो इन जैसे कॉन्सेप्ट जो है पर्यावरण और जीवों की रक्षा के लिए धर्म में देखने को मिलते हैं।
इसके बाद पीटर बेयर के जो उपरोक्त तथ्य हैं, इनसे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में धर्म की भूमिका समाप्त नहीं किया गया है। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अभी कुछ क्वेश्चन में जो है कथन एवं कारण में यह क्वेश्चन देकर पूछा गया था कि वर्तमान या वैश्वीकरण के संदर्भ में धर्म की जो है भूमिका समाप्त हो गई है। तो यह जो है गलत कथन था। तो हालांकि यह सही है कि जीवन में बहुत सारे क्षेत्रों में धर्म का प्रभाव न्यूनतम हुआ है, अर्थात कम हुआ है, परंतु दूसरा यथार्थ यह भी है कि आज इसने कई अन्य क्षेत्रों में नवीन भूमिकाओं को भी ग्रहण किया है। तो जहाँ कुछ मामलों में धर्म की जो है अंधभक्ति जो है एक तरह से मान के चलिए समाप्त या न्यून हुई है, वहीं कुछ मामलों में इसने अपनी नई भूमिकाओं को जन्म दिया है। तो यह थी दुर्खिम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। आइए देखते हैं दुर्खिम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें क्या है। दुर्खिम से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें इस प्रकार हैं। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड 1895, द सुसाइड 1897, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी 1922, सोशियोलॉजी एंड सेंट साइमन, मॉरल एजुकेशन 1925, प्रैग्मेटिज्म एंड सोशियोलॉजी, एंड दी सोशियलिज्म और सोशियोलॉजी एंड फिलासफी 1924 जो है दुर्खिम की प्रमुख पुस्तकें हैं। तो इनका ईयर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस बार इनसे पूछा था कि इनकी कौन सी पुस्तक में अलगाव की अवधारणा दी गई थी, तो उसका आंसर था द सुसाइड एंड डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक में जो है अलगाव की अवधारणा दी गई थी। इनके अलावा एक पुस्तक इनकी है प्रेमेटिज्म ऑफ क्लासिफिकेशंस, प्रेमेटिज्म ऑफ क्लासिफिकेशन इन्होंने मार्शल मास के साथ मिलकर लिखा है, जो 1903 में आई थी। तो यह कुछ दुर्खिम की प्रमुख पुस्तकें थी जो बार बार पूछी जाती हैं। इनको क्रम में लगाने के लिए भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आप जो है इनका जो है ईयर जरूर से जरूर ध्यान रखेंगे। इनमें से महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं डिवीजन इन लेबर इन सोसाइटी, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड, द सुसाइड, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, मॉरल एजुकेशन। ये जो है पांचों पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि बार बार पूछी जाती है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।